ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी से लेते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि बाबा ने हमें नेगेटिव से दूर रहने के लिए, व्यर्थ से दूर रहने के लिए अनेक मुरलियों में डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए तो साइलेंस, जैसे अव्यक्त मास चलता है या विशेष योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, या जब सब कुछ ठीक होता है तो साइलेंस का अनुभव अच्छा होता है। लेकिन जो डीप में वेस्ट पड़ा हुआ है अंदर, वो जब इमर्ज होता है तो सारा साइलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे लोग कई बार यही अनुभव कहते हैं कि कई बार अप एंड डाउन की जो एक्सपीरियंस है, तो सदा काल के लिए हमारे अंदर की सफाई हो जाए, उसके लिए किस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं? देखिए, द्वापर युग से हमारे अंदर नेगेटिव और व्यर्थ भरा है, और कलयुग अंत तक तो बहुत कुछ हो गया। अब इसका साधन क्या है? बाबा ने बतलाया, स्पष्ट बतलाया, लोहे को लोहे से काटना है, संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों से ही समाप्त करना होता है। जब आपके ऊपर कोई कठिनाई आती है तो आप क्या करते हैं? आप दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब काम करते हैं। ऐसे ही जब हमारी व्यर्थ और नेगेटिव बुद्धि में है, और आप कहते हैं जब साइलेंस स्टेज है तब तो ठीक है, बाद में वो इमर्ज होता है। इसमें मैं कुछ एक बातें कहना चाहूँगी। नंबर 1, आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं? कुछ तो एम होना चाहिए कि मैं अपने आप को ये बनाना चाहती हूँ। लक्ष्य तो चाहिए। क्या मैं गार्बेज का टोकरा उठाने वाली हूँ? स्थूल नहीं उठाना जानती तो सूक्ष्म में मैं ये गार्बेज का टोकरा क्यों रखूं अपने पास? मैं कौन हूं? जब आप अपनी स्वरूप को सेट करेंगे तो आप उस चीज को टच भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं। एक रॉयल बच्चा ऐसे ही नाली से जाकर के नहीं खेलता। हम भगवान के बच्चे, जिसने हमें रियलाइज कराया ये व्यर्थ और नेगेटिव आपके दुश्मन हैं, तो हम उसमें अगर बारंबार जा रहे हैं तो हमें चेक करना होगा, मैं अपनी किन संस्कारों को पक्का कर रही हूं? रॉयल्टी के संस्कारों को पक्का कर रही हूं, या मैं अपनी डर्टी संस्कारों को पक्का कर रही हूं? ये दूसरी बात। तीसरा, क्या मैं इतनी शक्तिशाली हूं? क्या मैं व्यर्थ और नेगेटिव में रहना अफोर्ड कर सकती हूं? जब मैं इतनी भरपूर भी नहीं हूं, इतनी शक्तिशाली भी नहीं हूं, तो इतनी तो समझ मुझ में होनी ही चाहिए कि मैं इकोनोमाइज करूं। और अगर मैं उस चीज को तुल दे करके उसको महत्व देती हूँ, और आपने जैसे कहा वो डीप रूटेड होते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। आप कौन हैं? शक्तिशाली है ना। आप उसको इमर्ज क्यों होने तो उसको नष्ट करिए। बाबा ने कहा उसको जलाओ, खत्म करो। वो बार बार क्यों जर्मिनेट होते हैं, क्यों स्प्राउट होते हैं? हमने उनको जलाया नहीं है। तो योग बल से अपनी उस कमजोरी को हमको जलाना होगा, नाश करना होगा। चौथी बात, चेक करें
मैं साधारण कितना रहती हूँ और समर्थ कितना रहती हूँ। अगर मैं साधारण रहती हूँ तो व्यर्थ जल्दी अटैक करेगा, और अगर समर्थ स्वरूप में रहती हूँ तो व्यर्थ अटैक नहीं कर पाएगा। मैं समर्थ हूँ। फिर साथ ही साथ मैं ये भी चेक करूं कि मैंने लोगों को देना क्या है। जो मैं अपने अंदर भरूंगी वही दूंगी। तो मैं अगर अपने अंदर प्लस पॉइंट्स भरती चली जाऊं, उनसे अपने खाते को भरपूर करती चली जाऊं, तो ये जो व्यर्थ और नेगेटिव है ये सिर उठा नहीं सकेंगे। छठी बात, अपने आप को इतना बिजी करो जो व्यर्थ और नेगेटिव सामने आए ही नहीं। जो आत्मा अत्यधिक व्यस्त रहती है उसके पास नेगेटिव और व्यर्थ नहीं आता, परंतु जो आत्मा व्यर्थ नेगेटिव को छोड़ अपने आपको फ्री रखती है, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो इन सबको वो स्टेज मिल जाती है जिस पर ये तांडव नृत्य करते हैं और हमारी शक्तियों का नाश करते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, कुछ नहीं कर सकते हो तो बिजी करो अपने आप को, चाहे कर्मणा में करो, चाहे वाचा से करो, चाहे और सेवा से करो, बिजी करो। तो आपने बहुत सारी हमें बातें बताई, और अगर हम इसे एसेंस रूप में देखें तो पहली बात तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और लक्ष्य के बाद फिर हमारा निरंतर वो चेकिंग भी हम करते रहें। तो एक ये पुरुषार्थ की बात है, एक वन ऑफ बात नहीं है, लेकिन जितना जितना ये रिमाइंडर रहेगा उतना हम इजीली इसे पार कर लेंगे। हमारे पास एक प्रश्न आया था। बाबा ने कुछ समय पहले मुरली में कहा था कि राधे अनुराधे बनती है, और बाबा ने अनुजनक की भी बात कही थी, तो अगर आप इसे स्पष्ट करें। अनुमाना छोटा और अनुमाना होता फॉलो करने वाला। तो ये है कि राजा जनक, तो अन्य राजगद्दियाँ भी चलती हैं, तो अनुजनक जा करके फिर नेक्स्ट। इसमें बाबा का क्या कनेक्शन? नहीं, बाबा का इसमें कुछ नहीं है। बाबा ने कहा जनक फिर अनुजनक बना, ऐसे। यानी वही जनक वार अपनी गद्दी में आएगा। गद्दियों की। जब हम लगाव की बात करते हैं तो लगाव स्पष्ट दिखाई देता है, अनुभव भी होगा कि इस बात में, इस चीज़ में, इस वस्तु या इस व्यक्ति से लगाव है, क्योंकि बुद्धि जाती है, लेकिन प्रभाव उससे सूक्ष्म होता है लगाव से। तो प्रभाव को हम कैसे पहचाने, उसकी निशानी क्या है? क्योंकि हम फिजिकल में हैं तो कहीं ना कहीं हम हर चीज़ से प्रभाव में तो रहते हैं, लेकिन प्रभावित हुए हैं, प्रभाव मुक्त रहें, इनकी निशानियां क्या होंगी? हम कैसे अपने आप को चेक करें? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी बनानी है तो मुझे कोई भी प्रकार की इन्फ्लुएंस, प्रभाव से मुक्त रहना है। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी खो देती हूँ, जैसा जिस व्यक्ति से मैं प्रभावित हूँ वो बोलता है, मैं उसी अनुसार बोलती हूँ, उसी अनुसार करती हूँ, तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। जिसका अर्थ ये होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। तो उनका जो प्रभाव रहता है वो हम पर बना रहता है। हमने कभी अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस नहीं किया। हम पैरासाइट की तरह दूसरे से लेकर देने वाले बन जाते हैं।
तो ये तो आपने हमें लगाव की बात बताई, तो पता चलता है कि नहीं, इनसे प्रभाव है ये। तो फिर लगाव क्या हुआ? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, 69 की बात है, और हम सब कॉलेज गोइंग कन्याएं थी जो नेचुरली एजुकेटेड थी, और पढ़ाई में तो आपको स्ट्रक्चर सिस्टम ये सब अच्छा लगता है, तो हमारी क्लासेस सभी महारथी कराते थे। उसमें हमारे आदरणीय जगदीश भाई भी क्लास कराते थे। तो जगदीश भाई की क्लास हम सबको बहुत अच्छी लगी, तो हम सब कन्याओं ने चंद्रमणि दादी को कहा कि जगदीश भाई की 2-3 क्लासेस होनी चाहिए, उनके क्लास होने चाहिए। तो दादियाँ उनकी आपस में चर्चा हुई होगी। तो जगदीश भाई थे, कोई और तो नहीं थे, यज्ञ के बहुत बड़े हैं, लेकिन हमको लेसन मिल गया, तुम सब प्रभावित हो गई हो, तुम सब प्रभावित हो गए। हमने कहा अच्छी लगी बात, हमने आपको बताई, हमको अच्छी लगी, इसे प्रभावित की क्या बात? नहीं, तुम प्रभावित हो गए। तब से ये पॉइंट चालू हो गया, ना प्रभाव में आना है, ना प्रभावित करना है। यानी अच्छी लगी वो ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रभाव उसका पड़ जाए कि मुझे वही चीज नजर आए विशेष, और कुछ नजर ना आए, वो है प्रभाव। तो फिर नेक्स्ट स्टेप लगाव में तो फिर आप उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के साथ अटैच हो जाते हैं। आपको उसका उठना भी अच्छा लगेगा, बैठना भी अच्छा लगेगा, चाय पीना भी अच्छा लगेगा, उसका डांटना भी अच्छा लगेगा, सब चीज़ आपको अच्छी लगेगी, आप उसकी कंपनी में रहना चाहेंगे, वो है लगाव। आप उसके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, यह है लगाव। और दादियों को ये बिल्कुल, बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रभाव मानसिक है, और जब वो प्रैक्टिकल में आ जाए तो वो लगाव है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो दीदी, जस्ट अनदर क्वेश्चन इज कि जैसे आपने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया, तपस्वी एग्जाम्पल, कि जगदीश भाई की क्लास जो हम सभी सुनते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उससे भी हमें प्रभावित नहीं होना। तो एक नॉर्मल जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है, उसको अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती हैं, अच्छी अच्छी योगी दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें। तो कई बार अगर हम अपने को स्टॉप कर दें कि नहीं, मुझे प्रभाव में नहीं आना, तो उनकी अच्छाई भी तो लेने में फिर हमें थोड़ी दिक्कत गुण ग्राहक तो होना चाहिए ना, गुण ग्राहक। सो वेयर इज दैट फाइन लाइन कि हम गुण ग्रहण कर रहे हैं लेकिन हम प्रभाव में नहीं आ रहे? वो आप खुद चेक कर सकते हैं। गुण चोर बनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभाव में आकर के जगदीश भाई जैसे बोलते हैं मैं भी वैसे बोलूं, नहीं ऐसे ही मैं स्टडी करूं, नहीं। बाबा ने उनको छुट्टी दी थी, बाबा ने वो छुट्टी मुझे नहीं दी है। बाबा ने जगदीश भाई को कहा 7 फुट की बुद्धि वाला है। 7 फुट की बुद्धि वाला माने उनकी बुद्धि में कुछ तो विशेष बातें होंगी ना, जो हमारे में नहीं है। उनकी अवस्था अलग है, हमारी अवस्था अलग है, तो इन सब बातों का फर्क तो पड़ता है ना। मैं खुद जगदीश भाई की लेक्चर्स जो रिकॉर्ड होते थे, मैं कैसेट मंगवाती थी, और कैसेट से बैठ करके पूरा लेक्चर उनका लिखती थी। प्रभाव था ना। तो इससे हम ये समझें कि हमें गुण चोर तो बनना है, यानी गुण लेने, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो स्थिति है, हमारी जो लाइफ है, पर्सनालिटी है, उसके अनुरूप चलना है। ऐसा नहीं कि हम बस वैसे ही बन जाए, उन्हीं की तरह नहीं बनना, लेकिन अपनी विशेषता, उनके गुणों को ऐड करना है अपने गुणों में। अपनी विशेषता को कायम रखें ना। दीदी जी, जब हम अष्ट रत्नों की बात करते हैं तो कहा जाता है अष्ट रत्न अर्थात जिनमें संपूर्ण अष्ट शक्तियां भी होंगी। ऐसी तो बहुत छोटी सी बात है। वन ऑफ द थिंग्स ना, अष्ट रत्न तो जबरदस्त चीज है। तो आप बताएं फिर। अष्ट रत्न वे हैं जो बिल्कुल बाप समान है।
और बिल्कुल जरा जरा सा केवल अंतर है, बिल्कुल बाप समान। उनकी जैसे बाबा की महिमा हम हर गुण की करते हैं, हर बात की करते हैं, ऐसे अष्ट रतन बाप समान जिनकी महिमा बिल्कुल बाबा अनुरूप। हाँ, जैसे शिव बाबा सर्वशक्तिमान है वो तो हम नहीं कहेंगे इन चीज़ों को छोड़ के, लेकिन जो गुणों के उसमें है, ज्ञान के उसमें है, गहराई में है, प्योरिटी में है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल बाप समान, वो अष्टरत्न है। अष्ट शक्तियाँ तो एक हिस्सा है, अष्ट शक्तियाँ गुण भी हैं, योग्यताएं भी हैं, समझ भी है, निर्णय भी है, परख भी है, समाने की भी है। शिव बाबा कितना समाता है, वो सब इनमें है। एक और हम प्रश्न पूछते हैं दीदी, जो शक्तियों की जो बात हुई, तो शक्तियाँ बाबा ने एक मुरली में वरदान में कहा था कि जितना जितना आप योग करते हैं उतना आपसे जितना वो बढ़ेगा उतना वो शक्तियों का अनुभव भी आपसे होगा। जैसे किसी को सहन शक्ति की, किसी को परखने की शक्ति, ये अनुभव होगी। इस पे हमने पहले भी बात करी है। अगर हम आप इसे और एक्सप्लेन करें कि जब हम शक्तिशाली हैं, वो अष्ट शक्तियों का अनुभव हमारे द्वारा दूसरे को कैसे हो रहा है, अगर हम कुछ और शक्तियों को समझें। क्या हम इसको केवल एक योग की पावरफुल स्टेज बोले, नहीं। अवस्था बोले? इसमें देखिए, शक्तियों की ज़रूरत तब होती है जब कोई बात सामने है, अदरवाइज शक्ति किसको दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे? एग्जैक्टली तो जो बाबा ने कहा कि दूसरे को भी वो शक्ति का अनुभव हो, जैसे उसे भी सहन शक्ति मिल जाएगी। आपके सामने जब कोई व्यक्ति आएगा, उसको जो चीज़ चाहिए है वो आप परख करके उसको आप दे सकें। मानसिक रूप से जैसे आप किसी को टैबलेट देते हैं, ऐसे मानसिक रूप से उसको वो बल दे सकें। कुछ शब्दों का भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि हम लोग मौन वाले तो नहीं हैं, देवियाँ हैं। मान लीजिए किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, अब आप सहन शक्ति के अवतार हैं। आप अगर उसको प्यार से समझाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है, तो क्या हो गया? तो आपने उसको सहन शक्ति धारण करने की शक्ति दी। बाकी करना तो उसको है, हम ऐसे दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम शक्ति देते हैं ताकि वो उस शक्ति को धारण कर सके। दीदी, आपने बाबा के संग, दादियों के संग अपना बचपन और अपना सेवा का भी क्षेत्र ये आपको एक्सपीरियंस हुआ है, तो क्या आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अभी आपने बताया कि आने से ही उसको वो मिल जाए? बाबा से किसी को ऐसा अनुभव हुआ या आपको? एक बार कोई घटना घटी थी और मतलब वो मेरी पर्सनालिटी के प्रतिकूल थी बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि ये क्या चीज़ है। तो मैं काफ़ी लो एब पर थी। बाबा से जब मिले, हाँ, अव्यक्त, तो बाबा ने मुझे और ही कहा, तुमने महावीरनी का पाठ बजाया और हिम्मतवान, ऐसे करके बाबा ने। तो उससे मेरे को ये लगा कि बाबा के नोटिस पर सब चीज़ है, मुझे केवल प्ले करना है, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ मैंने उससे ली। एंड बिफोर वी क्लोज, क्योंकि हमारा समय हो गया है, कि अभी आप और बाबा की मुरली भी जब आप पढ़ते हैं, बाबा का भी हमें यही इशारा है कि हम अब अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, जिसको हम सेवा का नेक्स्ट चैप्टर कहते हैं, जो अब दिखना चाहिए। तो जिस पे आप योग पर अटेंशन खिंचवाते हैं, तो उसकी प्रेरणा
और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हम सभी से बिफोर वी क्लोज? देखिए, सब बातों का सार है योग, मन मना भाव। आपने अच्छा बनना है, ऊंचाइयों पे जाना है, आपने विकर्मों का नाश करना है, जो कुछ भी करना है सबका आधार है योग। और योग को तपस्या के रूप से लेना, जो इस साल बाबा ने कहा है 31 दिसंबर की मुरली में, कि योग को तपस्या के रूप से लो, और इसके बिना हमारी सदगति नहीं है। इसलिए हमको इस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाना। तो हम इस पे ध्यान दें कि जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, सिर्फ योग नहीं करना है लेकिन तप करना है, जिससे कि हम वो नया चैप्टर, नई बात अब प्रारंभ कर सकें। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति। थैंक यू दीदी।